नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। जनपद में अभी कुछ दिनों तक मौसम गर्म रहेगा, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि इस समय ड्राई मौसम है। इसको लेकर पहले भी मौसम विभाग की तरफ से एक सूचना दी जा चुकी है कि मौसम अभी इसी तरह से कुछ दिनों तक ड्राई रहेगा। इस समय हवाएं थोड़ी तेज चलेंगी। इस समय गेहूं के फसल में भी मानवीय आपदाओं के कारण आग लग सकती है, इसलिए फायर विभाग के द्वारा चौरी चौरा, सैजनवा, बड़हलगंज, कैंपियरगंज थानों पर फायर की टीम तैनात कर दी गई है। इस समय मौसम गर्म रहेगा और लू भरी हवाएं चलेंगी। इसमें नागरिक अधिक से अधिक पानी का सेवन करें और जो लोग सिगरेट पीते हैं वो कहीं पर भी जलते हुए सिगरेट को ना फेंकें, क्योंकि ये पतझड़ का मौसम है, इसलिए कहीं पर भी आग लग सकती है, इसलिए सतर्कता जरूर बरतें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए, अब ये थोड़ा सा ड्राई मौसम है और इसको लेकर के पहले भी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से एक सूचना निर्गत की जा चुकी है, जिसके संबंध में एक मैसेज भी सभी मीडिया ग्रुप में आपदा विभाग द्वारा दिया भी गया था। ये मौसम इस तरीके से भी थोड़ा ये ड्राई रहेगा और इस दौरान जो उस समय हवाएं थोड़ी तेज़ चलेंगी, थोड़ी पश्चिम की तरफ से हवाएं रहेंगी, जिसकी वजह से ये संभावित है कि जो गेहूं की खड़ी फसल है उन सब में कितनी मतलब मानवीय भूल के कारण भी अग्निकांड की घटनाएं हो सकती हैं, जिसके दृष्टिगत फायर डिपार्टमेंट द्वारा सभी थानों पर, जिसमें मूल रूप से चौरी चौरा, सैजनवा, बड़हलगंज, कैंपियरगंज, इन सभी जगहों पे अपनी अपनी फायर टीमें तैनात कर दी गई हैं और उसके लिए भी और जहां कहीं भी आवश्यकता रहेगी टीम को, अभी कुछ दिनों में गगहा में भी एक टीम और तैनात कर दी जाएगी। इस प्रकार सभी जगहों पर फायर की भी टीमें तैनात की गई हैं, क्योंकि मौसम इस समय गर्म रहेगा और अभी थोड़ा इस तरीके से जो लू भरी हवाएँ हैं वो चलेंगी। सर, देखा जाए इससे काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ, तो बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, इस समय थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक पानी पिए और ख़ासतौर से जो भी व्यक्ति धूम्रपान वगैरह करते हैं वो ये प्रयास करें कि कहीं पर भी इस तरीके से अपनी चलते हुए सिगरेट से इत्यादि को न फेंकें, क्योंकि उससे पतझड़ का मौसम है तो इसमें तुरंत उसमें आग पकड़ने की संभावनाएं रहती हैं, अग्निकांड की संभावनाएं बन जाती हैं। तो इस तरीके से भी अगर आप थोड़े से लोग सतर्कता बरतें तो इससे बचा जा सकता है और अग्निकांड की घटनाओं को न्यून किया जा सकता है। बाकी हर तरीके से जिला प्रशासन इस चीज़ के लिए कार्रवाई कर रहा है। हीट वेव को लेकर के भी बहुत जल्दी बैठक भी की जाएगी, जिससे कि समुचित डिपार्टमेंट्स को जो भी कार्रवाई करनी है उसके लिए दिशा निर्देशित किया जा सके। सपा की मासिक बैठक जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम की अध्यक्षता में बेतियाहाता स्थित पार्टी कार्यालय पर सकुशल संपन्न हुई, जिसके संबंध में सपा जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने बताया कि ये बैठक शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर किया जा रहा है। इसमें सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनावी रणनीति पर चर्चा की जा रही है। जो कमियां हैं उस पर सभी की राय ली जा रही है। आगे चलकर इन सभी विषयों पर फैसला लिया जाएगा और 2024 का लोकसभा चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष अवधेश यादव, पूर्व महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने कहा, सबसे पहले गोरखपुर न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हमेशा की तरह मीटिंग, मासिक बैठक होती रहती है। इस मासिक बैठक में आज गोरखपुर में बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में तमाम साथी जो पदाधिकारी हैं, जिम्मेवार नेता हैं, उनको बुला करके चुनावी रणनीति पर चर्चा हो रही है। कहाँ कुछ कमियां हैं थोड़ी बहुत रणनीति बनाने में और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए, उस पर हमारे विद्वान साथी लोग अपनी अपनी सलाह और राय मशवरा दे रहे हैं। उसको हम नोट कर रहे हैं और आगे चल करके उन सभी पॉइंटों पर गंभीरता से लेते हुए 2024 का चुनाव लड़ने के लिए हम लोग रणनीति बना रहे हैं। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के तत्वावधान में चेतना तिराहा पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश मोदी ने बताया कि यहां पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में लोग रक्तदान कर रहे हैं। क्योंकि हमारी संस्था सोशल वर्क का काम करती है, ये हमारा 20वां रक्तदान शिविर है, जिसकी तैयारी हम लोगों से पहले से किया था। आज पूरा बलदेव प्लाजा का स्टॉक रक्तदान कर रहा है। इसमें दुकान पर काम करने वाले भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में रक्तवीर की कमी नहीं है जो कि रक्तदान कर रहे हैं, क्योंकि रक्त कहीं बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे द्वारा दिया गया रक्त ही किसी ज़रूरतमंद को दिया जाता है, इसलिए सभी को रक्तदान करना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए ऑल इंडिया मोबाइल रिटेल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश मोदी ने कहा, आज
इंदिरा बाल विहार तिराहे पर ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन जो हमारी संस्था है उसके तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हमारी संस्था सोशल वर्क का काम करती है और हमारा ये 20वां शिविर है। आज के शिविर की तैयारी हम लोग 10 दिन पहले से किए थे और आज पूरे बलदेव प्लाजा गोलघर गोरखपुर से जितने भी दुकानदार हैं, आने जाने वाले भाई बंधु हैं, इन लोगों ने रक्त देने की एक कतार सी लगा दी है। कौन कहता है कि गोरखपुर में रक्तदानियों की कमी नहीं है? वो नज़ारा आपको देखना हो तो आप यहाँ दिखा सकते हैं कैमरे से किस तरह सैकड़ों की संख्या में रक्तवीर यहाँ पर उपलब्ध हैं जो रक्तदान कर रहे हैं। और देखिए हमारे साथ हमारे रक्तवीर घनश्याम चांदवासिया जी, इनकी दुकान पे काम करने वाले लगभग 20 लोग जो कि लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी, सभी लोगों को इन्होंने मोटिवेट किया। सभी लोग रक्तदान करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सभी को यह संदेश देना चाहेंगे कि रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता, ना ही साइंस के द्वारा किसी लैब में बनाया जा सकता है। जो रक्तदान हम और आप मिल के करते हैं उसी से लोगों का जीवन बचता है और स्वस्थ आदमी ही रक्तदान कर सकता है। इसलिए अगर ईश्वर ने आपको स्वस्थ बनाया है तो निसंकोच हर 3 महीने के बाद रक्तदान करते रहिए, लोगों को जीवन दान देते रहिए, आपका स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहेगा। मेरा नाम दिनेश मोदी है, मोदी मोबाइल वर्ल्ड बलदेव प्लाजा और ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष गोरखपुर का हूँ। एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने कहा कि मेरी मतदाताओं से अपील है कि गोरखपुर जनपद में खजनी विधानसभा का मतदान 25 मई को है। इसके साथ ही अन्य विधानसभा में 1 जून को मतदान है, इसलिए सभी मतदाता जरूर मतदान करें। हम लोग स्कूल व कॉलेज के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम लोगों ने मतदाताओं से एक संकल्प पत्र भरवा रहे हैं जो कि बीएसए ऑफिस के माध्यम से सभी बच्चों के घरों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे बच्चे अपने माता व पिता से संकल्प पत्र भरवाकर मतदान करने की शपथ लें। उन्होंने बताया कि DIOS की तरफ से एक पंपलेट छपाया गया जो मतदाता बाहर रह रहे वो संदेश बहनों के द्वारा भेजेंगे, जिससे वो भी प्रयास करें कि मतदान दिवस के दिन यदि उनका नाम सूची में है तो मतदान अवश्य करें। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने कहा, मतदाताओं के लिए पहली अपील तो हमारी यही है कि गोरखपुर जनपद में खजनी विधानसभा का मतदान 25 मई को और अन्य सभी विधानसभाओं में 1 जून को मतदान है, तो उस दिन अवश्य मतदान करें। और अभी हम लोग स्कूल कॉलेजों के माध्यम से लोगों तक मतदान की अपील पहुंचा रहे हैं। साथ ही हमने एक मतदाताओं से संकल्प पत्र भरवाने के लिए बनवाया है जो कि बीएसए ऑफिस के माध्यम से सभी बच्चों के माध्यम से उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं संकल्प पत्र माता पिता से भरवाने का कि वो मतदान में प्रतिभाग करेंगे। एक DIOS साहब के तरफ से एक और हम छपवाया है पंपलेट, जिसमें जो हमारे मतदाता बाहर रह रहे हैं उनको एक संदेश बहनों के द्वारा भेजेंगे कि वो भी प्रयास करें कि मतदान दिवस के दिन अपने ज़िले में आके यहाँ पे अगर उनका नाम मतदाता सूची में है तो मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। कैंट SOG और SIT की संयुक्त टीम ने कुटरचित स्टाम्प तैयार कर प्रतिरूपण द्वारा अवैध मोहर का प्रयोग कर धोखाधड़ी करने के आरोप में 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान मोहम्मद कमरुद्दीन निवासी नई बस्ती थाना मुफस्सिल जनपद सिवान बिहार, दूसरा साहेबजादे निवासी नई बस्ती थाना मुफस्सिल जनपद सिवान बिहार, तीसरा रामलखन जायसवाल निवासी दीवान बाजार निकट समय माता मंदिर थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर, चौथा ऐश मोहम्मद निवासी वार्ड नंबर 13 श्री राम जानकी नगर थाना कसिया जनपद कुशीनगर, पांचवां रविंद्र दीक्षित निवासी सिरसिया थाना पड़ौना जनपद कुशीनगर, छठवां संतोष गुप्ता निवासी वार्ड नंबर 22 थाना भाटपार जनपद देवरिया, सातवां नंदू उर्फ नंदलाल निवासी जंगल बकुलहा थाना पड़ौना जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है, जिनके पास से कब्जे में कुटरचित न्यायिक व गैर न्यायिक 1,52,030 रुपये के स्टाम्प और प्रिंटिंग से संबंधित उपकरण बरामद किया गया है। एक प्रकरण में न्यायालय में सिविल सूट दाखिल किया था, जिसमें कोर्ट फीस के रूप में 53,128 रुपये का स्टाम्प लगाया गया था। मुकदमे में मेरिट के आधार पर निस्तारण होने पर कोर्ट फीस वापस नहीं होती है। अभियुक्त द्वारा इसी बात का फायदा उठाकर कुटरचित स्टाम्प विक्रय किया गया था। इस बात का सुलह समझौता के आधार पर मुकदमे का निस्तारण लोक अदालत में हुआ था। अंततः स्टाम्प वापसी हेतु आवेदन कोषागार कार्यालय गोरखपुर में किया गया। इन कुटरचित स्टाम्प को सदर तहसील गोरखपुर के कोषागार से जारी न होने के कारण उसकी जाँच भारतीय प्रतिभूति मुद्रालय
नासिक प्रयोगशाला से कराई गई तो 5-5 हजार के 10 स्टाम्प कुटरचित पाया गया, जिसके संबंध में उप निबंधक प्रथम सदर तहसील गोरखपुर के प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया। वहीं विवेचना के दौरान प्रकाश में आए अभियुक्त की रवि दत्त मिश्रा को दिनांक 19 जनवरी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है, जिससे पूछताछ के दौरान अन्य अभियुक्तों के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर विवेचनात्मक कार्यवाही की गई, जिसके क्रम में ज्ञात हुआ कि अभियुक्त कमरुद्दीन साहिबजादे व नवाब आरजू उर्फ लालू तीनों मिलकर बिहार के सीवान जिले में अवैध कुटरचित स्टाम्प, टिकट, करेंसी नोट आदि स्वयं द्वारा प्रिंटिंग कर तैयार करते थे, जिन्हें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर सहित अन्य जनपदों व बिहार राज्य में स्टाम्प वेंडरों से संपर्क कर सप्लाई करते थे। उन्होंने गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 का इनाम दिया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में SIT निरीक्षक नवीन मिश्रा, उप निरीक्षक शेष कुमार शर्मा, रुद्र प्रताप सिंह, चंद्रभान सिंह, SOG प्रभारी मनीष यादव, उप निरीक्षक राज मंगल सिंह, कैंट थाना प्रभारी रणधीर मिश्रा, जटेपुर चौकी प्रभारी सुधांशु सिंह, उप निरीक्षक अमित कुमार चौबे, हेड कांस्टेबल विनय उपाध्याय, राम इकबाल राव, अरुण खरवार, करुणापति तिवारी, दुर्गेश मिश्रा, अरुण यादव, जयेश कुमार वर्मा, कांस्टेबल रवि चौधरी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए, जनपद गोरखपुर में जनवरी 2024 में एक मामला संज्ञान में आया था, जब एक अधिवक्ता द्वारा एक किसी वाद में लगाए गए स्टैम्प पेपर्स को ट्रेजरी में रिफंड के लिए प्रोड्यूस किया गया, तो जानकारी हुई कि वो स्टैम्प पेपर्स कभी वहां से इशू ही नहीं हुए थे। उन संबंधित जो स्टैम्प पेपर्स हैं उनको तकनीकी रूप से लैब के माध्यम से जब जांच कराई गई तो वो फेक पाए गए। इस संबंध में एक मुकदमा थाना कैंट पर पंजीकृत हुआ था। फेक स्टैम्प पेपर्स के मामले की गंभीरता को देखते हुए CO कैंट के निर्देशन में एक SIT का गठन किया गया था, जिसको पहले ASP मानुष पारेख और बाद में ASP अंशिका वर्मा द्वारा हेड किया गया। बेसिकली इसमें जिस वेंडर द्वारा ये स्टैम्प पेपर संबंधित अधिवक्ता को दिए गए थे, रवि दत्त मिश्रा, उनको अरेस्ट किया गया, उनसे गहन पूछताछ की गई, उनको जेल भेजा गया जनवरी में ही। इसके उपरांत उनकी गतिविधियों को जो घटना से पूर्व की थी उसको स्टडी किया गया, किन किन के साथ उनके संपर्क हैं, सर्विलांस के माध्यम से, लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से SIT द्वारा इस पूरे गैंग को क्रैक कर लिया गया है। बेसिकली ये सिवान बिहार में ये प्रिंटिंग इन स्टैम्प पेपर्स की हो रही थी। इसमें 2 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं जिनका संबंध सिवान बिहार से है, कमरुद्दीन और उनका नाती साहिबजादे। इसके अलावा 5 ऐसे वेंडर्स अरेस्ट हुए हैं, जिनमें से कि 1 गोरखपुर के, 3 कुशीनगर और 1 देवरिया, जिनके द्वारा ये फेक स्टैम्प पेपर्स उनसे खरीदे जाते थे और यहाँ पर कई मामलों में इन फेक स्टैम्प पेपर्स का यूज किया जाता था। क्योंकि ये सब लोग नोटिफाइड वेंडर्स हैं तो इनको ये जानकारी थी कि किस सीरियल नंबर के स्टैम्प पेपर्स ट्रेजरी द्वारा इशू किए जा रहे हैं। प्लस इसके साथ साथ जिन लोगों द्वारा ये छापा जाता था उनकी पढ़ाई इस प्रकार से, उनके द्वारा इस तरह के कोर्स भी किए गए हैं जिसके माध्यम से उनके द्वारा जो ओरिजिनल स्टैम्प पेपर्स के सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं उनको कैसे फेक स्टैम्प पेपर में तब्दील करना है, या फेक स्टैम्प पेपर में वो सारे सिक्योरिटी फीचर्स कैसे सम्मिलित करने हैं ताकि वो देखने में बिल्कुल ओरिजिनल लगे। इसमें जो सिवान के एक व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं, ये 1986 या 2014 में भी पहले ऐसे ही संबंधित मामलों में जेल जा चुके हैं। इनका जो नाती है उसके द्वारा कंप्यूटर कोर्स भी किए गए हैं, प्रिंटिंग और कंप्यूटर के अन्य जो लैंग्वेजेस होती हैं उसके कोर्स किए गए हैं। तो पूरा एक संगठित गिरोह के रूप में चल रहा था। इनकी पूछताछ में कुछ अन्य वेंडर्स और लोगों के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के नाम सामने आए हैं, जिनके ऊपर हमारी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। इस पूरे गैंग को क्रैक करने में इस पूरी SIT टीम को मेरे माध्यम से 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार घोषित किया जा रहा है और इस टीम का प्रोत्साहन के लिए इनको और अवार्ड्स के लिए भी मुख्यालय इनका नाम भेजा जाएगा। सर, अभी तक कितने का स्टैम्प बना चुके थे? देखिए, इस तरह का कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन काफी वर्षों से इनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा था। जो इनके पास से बरामदगी हुई है वो 1 करोड़ से भी ज्यादा के छापे हुए जो स्टैम्प पेपर्स हैं वो बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त लैपटॉप्स बरामद हुए हैं, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, जो इंक वगैरह यूज होती है, पेपर जो इसमें यूज होता है, अन्य उपकरण जो इसमें पूरी चीज में यूज होते हैं,
इन सब की बरामदगी हुई है। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और आगे चल के इनके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुए। देखिए, बिल्कुल मुख्य आरोपी जिसके द्वारा ये अपने यहाँ पर इनको छापा जा रहा था, उसकी अरेस्टिंग हो गई।